हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलंकृता परिधान बुटीक। तो आज मैं आप लोगों को सिंपल स्ट्रेट कुर्ती की कटिंग करना बताने जा रही हूँ। और ये जो है सूट से लिया गया नाप है। बॉडी से नाप लेके कैसे उसमें प्लस माइनस करते हैं वो मैंने अभी कुर्ती में बताया है। तो इस वक्त मैं जो बताने जा रही हूँ, और वो जो कुर्ती मैंने बताई है वो कुर्ती थी अस्तर वाली कुर्ती। और ये वाली जो कुर्ती है वो है सिंपल स्ट्रेट कुर्ती विदाउट अस्तर, और ये वूलन सूट है। तो ये स्टॉल वाले जो सूट हैं वो वही वाला सूट है। इसमें देखिए ये बॉटम पार्ट है जिसमें ये बॉर्डर दिया हुआ है। ये इसका नेक पार्ट है। ये जो कुर्ती बनेगी वो पैंट पे बनेगी, इसमें पैंट प्लाजो बनेगा। ये वाला जो पार्ट दिया हुआ है ये हमारा है बैक साइड का पार्ट। ये फ्रंट है और ये बैक का है। इसमें एक निशान देता है जहाँ से कि हमको कुर्ती कट करनी रहती है। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा ये वाली लाइन। और इसके बाद जो है इसी में जो आगे जो है यहाँ पे देखिए ये बैक पार्ट ख़त्म है। देखिए यहाँ पे भी एक निशान आप लोगों को दिख रहा होगा। इसके बाद ये जो कपड़ा दिया हुआ है ये बॉर्डर के साथ ये प्लेन कपड़ा, और यहाँ पे भी जो है वो बॉर्डर दिया गया है। तो और फिर यहाँ पे एक कट का निशान है। तो मैं इसलिए आप लोगों को ये पूरा कपड़ा दिखा रही हूँ कि स्टॉल वाले जो सूट आते हैं तो वो इसी तरीके से आते हैं, उसमें ये निशान बने रहते हैं जहाँ से कि हमें कट करना रहता है। अब यहाँ तक तो हो गई स्लीव्स। अब ये दो बॉर्डर क्यों दिए गए हैं अलग से इस तरीके से, क्योंकि हमारे पास जो है एक प्लेन कपड़ा इस तरीके से ये और है। ये ऐसे तो ये सब एक ही में जुड़े रहते हैं, लेकिन ये वाला जो सूट बनाया, और फ्रेंड्स ये बता दूं मैं आप लोगों को कि ये भी कस्टमर का सूट है और ये दिया है। तो इसका मतलब कि ये वाला जो बॉर्डर हमारा दिया है, क्योंकि नेक बना है हमें टाई नॉट वगैरह कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो दो बॉर्डर हमारे दिए गए हैं स्लीव्स में है, बैक साइड के बॉटम में है, फ्रंट साइड में भी ऑलरेडी बॉर्डर दिया गया है। तो ये दोनों बॉर्डर जो है हमारे ये इस पैंट में लगेंगे। पैंट बनाइए, शलवार बनाइए, आप कुछ भी बनाइए, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या पसंद करते हैं। तो इस तरीके से ये स्टॉल वाले सूट का ये कपड़ा होता है। देखिए, तो अब सबसे पहले जो हम इसमें काम करेंगे, हमें इतने ही देखिए हमारा जो इसमें नेक बनेगा वो ये बहुत बड़ा नेक दिया हुआ है। हमें थोड़ा सा इसमें आधा से पौने इंच इस पर कम नेक चाहिए, तब तो हम यहाँ से काट देंगे। अगर इस पर हमको नेक बड़ा चाहिए होता तो हम यहाँ से कट करते। तो अभी हम समय बचाने के लिए अपना सबसे पहले यहाँ से स्ट्रेट हम इस कपड़े को कट कर दे रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो हमने सारे पार्ट को अलग कर लिया है। ये आगे वाला पल्ला अलग कर लिया है, और यहाँ ये बैक साइड वाला हमने पल्ला अलग कर लिया है ये, और स्लीव्स को भी काट के अलग कर लिया है। तो देखिए इस तरीके से हमारे सारे जो पल्ले हैं वो अलग हो गए हैं। ये देखिए ये स्लीव्स वाला, तो हमने इनको अलग कर लिया है। अब चलिए हम करते हैं सूट की कटिंग। तो सबसे पहले हम जो है अलग अलग बिछाएंगे पल्लों को और उल्टी साइड बिछाएंगे। सबसे पहले तो हम ये हमारा नेक है जो कि बना हुआ है। अब यहाँ से ये चीज़ एकदम सेंटर में है, इस नेक लाइन को इस नेक लाइन से हमको मिलाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारी जो नेक लाइन है वो आपस में मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो ये देखिए हमारी नेक लाइन आपस में मिल रही है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लगा देंगे एक पिन, जिससे कि हमें बार बार चेक करने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पे हम पिन लगा देते हैं। ये हमने पिन लगा दी। अब हम इस जगह पे आते हैं, इस जगह पे, और यहाँ पे भी लगा देंगे एक पिन। ये हमने लगा दी। अब हम यहाँ पे नीचे ये जो हमारा बॉर्डर है इसको भी हम मिलाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे भी लगा देंगे एक पिन, क्योंकि पिन लगाना हमें बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा कपड़ा जो है वो तिरछा हो जाएगा।
बॉर्डर से जब बॉर्डर नहीं मिलेगा, स्टिच करेंगे, सूट पहनेंगे तो वो सूट में वो फिनिशिंग नहीं दिखाई पड़ेगी। ये यहाँ पे हमने लगा दी एक पिन। तो इस तरीके से हमने इसको जो है पूरा फोल्ड कर दिया है। लेंथ हमको फुल चाहिए। अब इसी के साथ हम बैक पल्ला भी बिछा लेते हैं, और बैक पार्ट जो है वो हम नीचे बिछाएंगे और फ्रंट को हम ऊपर बिछाएंगे। अब देखिए पूरे सूट को हमने ये नीचे हमने बैक पार्ट बिछाया है और ऊपर जो है फ्रंट पार्ट है, और बहुत ही अच्छे से हमने बॉर्डर को मिलाते हुए, देखिए यहाँ पे मैं दिखा दूँ आप लोगों को, जिससे पता चल जाए कि किस तरीके से कपड़े को बिछाया जाता है। देखिए इस तरीके से बॉर्डर पे, ये देखिए ये हमारा 2 पल्ला जो है वो फ्रंट का है, और ये 2 पल्ला जो है ये हमारा बैक का है। अब इसको जो है हम जब अभी बनाएंगे तो इसको बराबर कर देंगे, या चलिए इसको पहले हम नीचे का पार्ट भी बराबर कर देते हैं, सीधा कर देते हैं। तो देख लेते हैं कितना है ये, इसको हम कट कर लेते हैं। आप कपड़े की कटिंग तब तक शुरू नहीं करें जब तक कि आपका कपड़ा बराबर नहीं हो जा रहा है। देखिए हमारे ये पार्ट हमारा बराबर हो गया। अब हम आगे निशान लगाते हैं। कपड़े की सेटिंग हमारी हो गई है। अब चलिए मैं आपको इसका मेज़रमेंट बता दूं। तो ये जो मैं अब निशान लगाने जा रही हूँ, इस सूट की कटिंग करने जा रही हूँ, ये जो है सूट से लिया गया नाप है, ये बॉडी से लिया गया नाप नहीं है। बॉडी से लिया हुआ नाप में क्या प्लस माइनस करते हैं वो मैंने सुबह वाली कुर्ती में बता दिया है। तो इसमें जो है ये है बॉडी से लिया गया नाप नहीं है। मैं फिर क्लियर कर दूं, ये जो है ये सूट से लिया गया नाप है, तो इसमें आपको कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है। बस आपको एक काम करना है कि जो भी आपने नाप लगाए हैं, जैसे आपने कमर लगाई है 15 इंच पे, तो आप 15.5 इंच पे लगाएंगे। स्लिट जितने पे लगाई है उसमें आप आधा इंच ज़्यादा लेंगे। कुल मिला के हमें जब हम कपड़े से नाप लेंगे तो आपका जो भी निशान जिस जगह पे आएगा उससे आप आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे निशान लगाने में। तो इसमें जो है नाप मैं पहले बता दूं, लेंथ इसमें बनेगी, फुल लेंथ बनेगी। चेस्ट है इसमें 22 इंच, वेस्ट है 20 इंच, स्लिट हमारी है 24 इंच। घेरा जो हमारा नीचे बॉटम पार्ट रहेगा वो रहेगा 24 इंच। आगे का नेक जो है वो हमारा रहेगा 7.5 इंच। बैक नेक जो रहेगा वो रहेगा 0 यानी कॉलर नहीं लगेगी, लेकिन कॉलर जैसा ही कट होगा। तो मैं आप लोगों को अभी डीप नेक नहीं बता रही हूँ, पीछे से छोटे ही गले, कुर्ती स्टाइल जो गले बनते हैं उस तरीके का ही सूट बता रही हूँ। इसमें स्लीव्स जो बनेगी वो बनेगी 20 इंच की, 20 इंच की, और उसकी जो मोहरी होगी, जो यहाँ पे कलाई वाला पार्ट होगा, यहाँ जो घेरा होगा वो होगा हमारा 4.5 इंच यानी 4.5 इंच। कमेंट कि ये जो आप बता रही हैं कुर्ती की कटिंग वो राजा रानी के तरीके से नहीं बता रही हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो मैं कटिंग बता रही हूँ वो सेम उसी मेथड से बता रही हूँ, राजा रानी मेथड से। राजा रानी कोचिंग का जो मेथड है मैं उसी मेथड से ही आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले निशान लगाते हैं, और एक कमेंट मेरे पास आया है कि शोल्डर नहीं समझ में आया। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच गला रहता है, तो कुछ तो थोड़ा सा गला हमारा फैलता है, लेकिन गला जब 0 इंच रहता है तो वो बिल्कुल भी फैलता नहीं है, एकदम फिक्स रहता है। और जितनी भी सूट की कटिंग डिपेंड करती है कि हमारा सूट में बैक साइड का नेक कितना मतलब डीप है। अगर 0 इंच रहेगा तो उसकी कटिंग अलग मेथड से होगी। 1 to 4 इंच रहेगा यानी 2 इंच तक, तो उसकी कटिंग अलग मेथड से होगी।
उसके जिस तरीके से हमारे गले पीछे का डीप होता जाएगा, कटिंग हमारे शोल्डर का जो चार्ट होता है, शोल्डर चार्ट जो होता है, उसमें से हम माइनस करते जाते हैं। लेकिन अगर ये हमारा पैक है, इसमें कॉलर नहीं लगेगी फ्रेंड, लेकिन ये जस्ट लाइक कॉलर का ही हमारा ये कटिंग होगा, ज़ीरो हमारी कटिंग होगी और बन के एकदम जब हम इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ये ऐसे ही देखने में भी लगेगा। तो इसमें देखिए शोल्डर का समझने का जो सब कुछ हमारा डिपेंड करता है, शोल्डर हम कितना लेंगे, कितना हम प्लस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, तो वो सब डिपेंड करता है हमारे बैक डीप कितना है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा है, ये जो हमने लिया हुआ है सूट का, ये जो नाप है हमारा, वो लिया गया है सिले हुए कुर्ते से, यानी सिले हुए कुर्ती जो हमारी उससे लिया गया है, ये बॉडी से नहीं लिया गया है। तो इसमें हमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना रहेगा। लेकिन जो कुर्ती मैंने इससे पहले बताई है आप लोगों को, सिंपल कुर्ती की कटिंग अस्तर वाली जो है, उसमें मैंने बताया है कि कितना प्लस माइनस करते हैं चेस्ट, वेस्ट और स्लिट में हम। ठीक है, तो इसमें कुछ आपको प्लस माइनस नहीं करना, बस आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो हमने, जहाँ से हमने शोल्डर से लेके वेस्ट तक का और वेस्ट से लेके स्लिट तक का ये जो हम निशान लगाएंगे, जितनी दूरी पे लगाएंगे, 15, 14, 15, 16, जिस जहाँ पे आपका आ रहा है, उसमें हम ½ इंच ऐड करेंगे। अगर हमारे यहाँ से वेस्ट आ रहा है 14 सिले हुए सूट में, तो हम यहाँ पे 14.5 ले लेंगे, ½ इंच हम सिलाई में, क्योंकि हमारा कपड़ा जाएगा। बस यही इतने चेंज आपको करने रहेंगे। अब हमारा ये जो है शोल्डर है हमारा 16 इंच, तो हमारा ये ज़ीरो नेक है, बिल्कुल भी नहीं फैलेगा, बिल्कुल भी ब्रॉड नहीं होगा, एकदम चिपका रहेगा। तो हम सेम अगर 8 इंच यहाँ पे शोल्डर का हाफ करके निशान लगा देंगे, तो हमारा शोल्डर पे थोड़ा आर्म होल के पास खिंचाव आएगा। आर्म होल मतलब जो हमारा आर्म होल कटिंग होगा बैक का या आगे, तो वहाँ हमें बहुत कंफर्टेबल नहीं लगेगा, एक खिंचा खिंचा सा महसूस होगा। तो हम जब ज़ीरो गला लेते हैं तो उसमें ½ इंच हम प्लस करते हैं, कॉलर हम बनाते हैं तो ½ इंच हम प्लस करते हैं। ठीक है, और अगर गले हमारे बनेंगे तो उसमें हम माइनस करते हैं या बराबर रखते हैं। तो सुबह जो मैंने कुर्ती बनाई थी उसमें 4 इंच नेक था हमारा, तो 4 इंच नेक में जो है हमने सेम जितना हमारा शोल्डर था उसका हाफ लिया था, क्योंकि हाफ ऑटोमेटिक जब हम मार्जिन सिलाई करेंगे तो उसमें ½ इंच माइनस हो जाएगा, सिलाई में ½ इंच आपका कपड़ा चला जाएगा। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से मैं क्या बता रही हूँ, उसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ बता दूँ, शोल्डर की तरफ डाउन होगा हमारा या गले की तरफ डाउन होगा, ये भी डिपेंड करता है बैक नेक पे। अगर गला हमारा छोटा है, ठीक है, जैसे ये वाला हमारा गला है, तो इसमें मैं जो भी निशान लगाऊंगी, चलिए पहले निशान लगाते जाते हैं उसके बाद समझते जाते हैं। तो ये हमारा शोल्डर था 16 इंच, तो 16 का हम हाफ करेंगे और उसमें प्लस हाफ करेंगे, 16 का आधा हो जाएगा 8, 8 में हम ½ इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8.5, यानी कि 8.5। ठीक है, निशान दिख रहे हैं फ्रेंड, मैं चौक तो दूसरी लाई हूँ, ये हो गया। अब हम नेक हमारा ये जो है ये पैक नेक है, तो जितना नेक है हमारा हम उतना पूरा नेक ले लेंगे। तो नेक हम देख लेते हैं कितना है, नेक हमारा तैयार होके आएगा 6 इंच, यानी 3 इंच ब्रॉड है ये फोल्डेड साइड से। तो ये ज़ीरो गला जब हमारा है और हम इसको स्ट्रेट बना देंगे तो हमारा कंधे पर से उठ जाएगा सूट, फिटिंग बहुत अच्छी नहीं बैठेगी, यहाँ पे लूज लूज रहेगा। तो इस तरीके के गले में कम से कम हम 1 इंच यहाँ पे डाउन करते हैं शोल्डर को। ठीक है, मैं ज़ीरो गले से देखिए आप लोगों को बताना शुरू कर रही हूँ। यहाँ से हम 1 इंच डाउन करेंगे, और कैसे डाउन करेंगे, चलिए निशान लगा दें। अब ये निशान हम यहाँ नेक से लगाएंगे। ठीक है, इसको हम 1 इंच यहाँ पे डाउन कर देते हैं। ठीक है, अब हमें जो लेना है आर्म होल का निशान, वो होता है चेस्ट बिना ऐड किया हुआ, जिसमें हमने कुछ भी अभी 2-3 इंच ऐड नहीं किया है। चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 + 1। ठीक है, तो अगर हमारा सूट से लिया गया नाप है तो हम कैसे निकालेंगे कि हमको कितना
माइनस करना है। तो उसके लिए देखिए मेरा जो ये मैं जो सूट बना रही हूँ वो है 44 इंच हमारा राउंड में आया है। ठीक है, सिला हुआ सूट है, प्लस माइनस किया हुआ सूट है, तो जाहिर सी बात है 2 प्लस होता है, तो 44 में अगर हम 2 माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा 42। तो यानी हमारा जो चेस्ट का नाप था इनका वो आया था हमारा 42 इंच। तो 42 डिवाइडेड बाय 6, मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे 46 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1, ये होता है हमारा शोल्डर का। तो 6 7 जा 46, 7 आया, 7 प्लस 1 यानी 8। हमारा शोल्डर की ये आर्म होल कितना आया 8 इंच। तो हम यहाँ पे, आपको फॉर्मूला समझ में आ गया। तो हम जो है इस माइनस किए हुए शोल्डर से, ये हमने माइनस किया हुआ शोल्डर है, वहां से निशान लगाएंगे। ठीक है, माइनस किए हुए शोल्डर से हम 8 इंच पे निशान लगा देंगे। तो ये हमको मिल जाएगी हमारी चेस्ट लाइन। एक निशान हम सीधा खींच देंगे, ये हमारी हो गई चेस्ट लाइन। और ये हमने ली है 8.5 इंच। तो यहाँ पे भी हम 8.5 इंच पे निशान लगा के और इस निशान को सीधा कर देते हैं। ठीक है, चेस्ट जो है हमारी, चेस्ट जो है हमारी वो है 22 इंच। 22 का हाफ होता है 11 इंच पे हम निशान लगा देंगे, एक निशान। अब देखिए ये जो हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर था वहाँ से 8 इंच जो हमारा आया है, इसको हम हाफ करेंगे इस तरीके से। हाफ करने के बाद हम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। ठीक है, ये सेंटर हम करेंगे, शोल्डर का सेंटर करेंगे। सेंटर करने से 0.25 यानी 2 सूत हम यहाँ पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पे जो आर्म होल का निशान है वो हम लगाएंगे 1.5 इंच पे। ठीक है, ये हम लगाएंगे 1.5 इंच पे। हैवी साइज है, अब हम इस निशान को इस निशान से मिलाएंगे। ये वाला जो निशान है हमारा डॉट डॉट करते हुए ये, और इस निशान को यहाँ से चेस्ट के निशान से हम मिला देंगे और इस निशान को यहाँ से मिला देंगे। तो ये हमारा हो गया बैक का आर्म होल। ठीक है, अब हम फ्रंट का आर्म होल क्या करेंगे, 0.25 हम इस लाइन से अंदर जाएंगे, इस लाइन को हम यहाँ से मिला देंगे ये, और इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ाने के बाद इसको भी चेस्ट लाइन से हम मिला देंगे। ये देखिए ये हमारा हो गया फ्रंट का आर्म होल, ये हो गया बैक का आर्म होल, ये हो गया हमारा फ्रंट का आर्म होल। ठीक है, सबसे पहले हमने शोल्डर को हाफ किया, उसमें ½ इंच ऐड किया, उसके बाद 1 इंच हमने शोल्डर डाउन किया। शोल्डर डाउन करने के बाद हमने माइनस की हुए शोल्डर से शोल्डर लाइन को निकाला जो कि हमारी है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1, उसको लिया, उसको हाफ किया। हाफ करने के बाद हमने 0.25 या 25 आप जो कह लीजिए बाहर की तरफ, और 0.25 हम अंदर की तरफ जाते हैं। ठीक है, जाने के बाद हमने इसको चेस्ट लाइन से मिला दिया। चेस्ट लाइन से मिलाने के बाद अब हम देखेंगे कि हमारी वेस्ट लाइन कहाँ पे आ रही है। ऊपर का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम निशान लगाते हैं अपनी वेस्ट लाइन पे। तो वेस्ट अगर हमारी आ रही है 15 पे तो 15.5 पे लेंगे, 14 पे आ रही तो 14.5 पे लेंगे। कुल मिला के हमको ½ इंच सिलाई का मार्जिन लेके उसमें चलना है। तो हम यहाँ पे लेंगे 15 इंच पे। ठीक है, 15 इंच पे हमने वेस्ट ले लिया। उसके बाद स्लिट जो हम लेंगे, स्लिट हम लेंगे 21.5 इंच पे, 21.5 इंच पे। ठीक है,
21 इंच पे थी तो हम इसको हाफ इंच प्लस करेंगे। अब इन निशानों को भी हम सीधा कर देते हैं। ये हो गया चेस्ट, वेस्ट और स्लिट यानी ओपन पार्ट जो हमारा है। अब हमारी कमर जो है हमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी उसमें प्लस माइनस है, तो वो हम लेंगे 20 इंच। 20 इंच पे हमने निशान लिया यानी 10 कर दिया, 20 का आधा 10 होता है, 10 पे लगाया। और एक निशान जो है हम वो लगाएंगे 12 इंच पे क्योंकि ये है 24। ठीक है, अब इन निशानों को हम हल्का राउंड देते हुए यहाँ पे इस तरीके से मिला देते हैं। ये हो गया हमारा। अब हमको जितना मार्जिन लेना है, मैं यहाँ पे 2 इंच से कम मार्जिन नहीं लेती हूँ फ्रेंड। आप प्रिया मैम बताती हैं 1.5 इंच ले लीजिए, ठीक है, लेकिन वूलन सूट वगैरह आदमी मोटा पतला होता रहता है, तो इसलिए मैं 2 इंच यहाँ पे मार्जिन लेने के लिए आप लोगों से कहूँगी। तो यहाँ पे 2 इंच मार्जिन ले लीजिए। और यहाँ पे जो स्लिट होती है, अब आती है हमारी स्लिट की बात। स्लिट पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग तुरपाई पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग स्टिचिंग मशीन से स्टिच पसंद करते हैं। तो मेरे यहाँ जो होता है वो मोस्टली स्टिचिंग होती है, तुरपाई बहुत कम लोग पसंद करते हैं। तो मुझे बस 1.5 इंच ही लेना रहेगा फोल्ड करने के लिए। तो अब हम इन निशानों को, यहाँ मैंने लिया 2 इंच, यहाँ 2 इंच और यहाँ लिया है 1.5 इंच। तो अब हम इन निशानों को मिला देते हैं। ये हमारे निशान मिल गए। इसके बाद अब हम आते हैं बॉटम पार्ट पे। बॉटम हमको चाहिए, बॉटम का जो राउंड चाहिए वो हमको चाहिए 24 यानी ये स्ट्रेट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्वेल्व इंच ले लेते हैं और 1.5 इंच यहाँ पे मार्जिन का, जो कि हमारा फोल्ड होगा। ठीक है, अब हम इन निशानों को जो है वो सीधा कर लेते हैं, आपस में मिला देते हैं। ये हो गया। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ए लाइन कुर्ती चाहिए, स्ट्रेट चाहिए कि कैसे चाहिए। चलिए अब इसकी हम कटिंग कर देते हैं। फ्रंट स्लीव्स का फर्मा मैं जल्दी ही आप लोगों को बताऊंगी। आप लोग इस मेथड से एक बार जो है अपना सूट ज़रूर बना के देखिएगा, तब आप लोगों को पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया और ये तरीका जो है वो आप लोगों ने कितना समझा। तरीका समझने से मतलब है फ्रेंड्स मेरा कि आप लोग जो ये बनाएंगे तो उसमें कितना किस हिसाब से आपने नापा, आपको खुद समझ में आ जाएगा जब आप सूट पहनेंगे कि टेप जो हम लोग पकड़ना बताते हैं तो उसका तरीका क्या होता है, बहुत खींच के, लूज, नॉर्मल, किस हिसाब से आपने उसको पकड़ा है। और इस तरीके से बिछाने से इन वाले सूट में जो होता है, जब आपका गला कम होता है तो उसमें एक फ़ायदा और होता है कि आपको एक साथ आगे पीछे का पल्ला जो है आप बहुत आसानी से कट कर सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ से आधा इंच नीचे गई हूँ, मेरे यहाँ पे कोई असर नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे एक शेप अच्छी आ जाए इसीलिए मैं आधा इंच यहाँ नीचे से डाउन कर रही हूँ। सबसे पहले हम काटेंगे बैक पल्ला।
वुलन कपड़ा है तो कपड़े में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। 4 लेयर कपड़ा हो गया है तो काटने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। अब देखिए ये हमारी कटिंग हो गई। ये हमने बैक पल्ले को कट कर लिया। अब हम यहाँ पे आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये आर्म होल की कटिंग हो गई हमारी। इसके बाद अब हम इस पल्ले को, पिन हमने जो लगाई है उस पिन को हम निकाल लेते हैं। अब देखिए ये जो हमारा गला है, यहाँ पे देखिए मैं बता रही हूँ, इसको हमको कट करना है 0 इंच। 0 का मतलब ½ इंच। यहाँ से जब हम ½ इंच लेके कट करेंगे और जिस समय, ये देखिए इसको हम जब कट करेंगे, दिखा दूँ मैं, क्योंकि जब तक मैं प्रैक्टिकल नहीं करके दिखाऊंगी मुश्किल हो जाता है समझना। देखिए ये इस तरीके से गहरा दिख रहा है, लेकिन जब हम इस शोल्डर को यहाँ से सिलेंगे, देखिए स्ट्रेट हो गया, ये गला हमारा स्ट्रेट हो गया, क्योंकि ½ इंच तो हमको शोल्डर में लेना ही लेना है। तो ये हमारा एकदम स्ट्रेट हो जाता है, यानी 0 गला बन जाता है। अब हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। ये हमारे हो गई फ्रंट आर्म होल की कटिंग, बैक पल्ला। ठीक है, अब इसके बाद जो गला बनाने का तरीका है फ्रेंड, मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताती चलूंगी। अब हम आगे कटिंग करेंगे स्लीव्स की। अब देखिए मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव्स में हम किस हिसाब से कपड़ा फोल्ड करेंगे वो देख लीजिए। ये जो हमने चेस्ट का निशान लगाया है, यहाँ से लेके शोल्डर से लेके, और ये देखिए यहाँ पे ये हमारा आ रहा है 8½ इंच। 8½ इंच ये आ रहा है, और हमने यहाँ पे 2 इंच मार्जिन का लिया है। यानी अगर हम इस तरीके से देखें तो टोटल कपड़ा हमारा आ रहा है 10 इंच, इस तरीके से तिरछा नापने पे। ठीक है, तो हम इसी हिसाब से देखेंगे कि हम 10 इंच का कपड़ा यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, स्लीव्स काटना मैं बता रही हूँ। तो ये 10 इंच का कपड़ा हमने फोल्ड कर लिया है, ये हमारी किनारी है, ये निकल जाएगी। ठीक है, अब जितनी हमारी स्लीव्स की लंबाई है हम वो लंबाई लेके, यहाँ पे लंबाई हम पूरी ले लेंगे अपनी, जितनी भी हमारे कपड़े की लंबाई हमको चाहिए। इसके बाद यहाँ से इस जगह से हम ले लेंगे 3.25 इंच। ठीक है, 3.25 इंच हम यहाँ से ले लेंगे, और इस जगह से हम देखेंगे कि हमारा 8.5 आया था ये, और ये हमारा कपड़ा जो था 1.5 इंच का, ये 2 इंच का, ये हमारा मार्जिन था। ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया। मैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए अब यहाँ से एक हम लाइन यहाँ पे खींचते हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके से एक लाइन हम खींच देंगे। ये लाइन खींचने के बाद 1 इंच हम यहाँ डाउन आएंगे। 1 इंच डाउन आने के बाद यहाँ पे हम इसका हाफ करेंगे। ठीक है, हाफ करने के बाद हम ½ इंच यहाँ आएंगे अंदर, और ½ इंच हम इधर जाएंगे बाहर। ½ इंच हम आ गए। अब इसके बाद देखिए यहाँ से ये हमारा बाहर का निशान लग गया। अब यहाँ से ये देखिए, फर्मा कटिंग में फ्रेंड्स बताऊंगी आप लोगों को जरूर। और ये देखिए ये एक लीफ की शेप हमारी बन रही है। इसको मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को बताने वाली हूँ।
ये हमारा स्ट्रेट हो गया। इसको हम थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे। ये जब मैं फर्मा कटिंग बताऊंगी फ्रेंड तो उसमें बहुत ही डिटेल में बताऊंगी। अभी आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए। पहले आप कुर्ती कटिंग पे आप लोग रफ किसी पुराने मतलब बहुत महंगा अपना सूट कोई भी मत लीजिएगा जब फर्स्ट टाइम कटिंग करिएगा। पेपर पे कटिंग करिए, वेस्ट तक वो स्लिट तक आप लोग पेपर पे कटिंग कर लीजिए। उसके बाद आप लोग फिर आगे धीरे धीरे निशान लगाना जब सीख जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये हमने बैक पार्ट काट लिया। ये हमने 4 फोल्ड में फोल्ड किया था, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। इसके बाद अब हमारा जितना राउंड है, गोलाई हमारी स्लीव्स की है 4.5 इंच, 1.5 इंच हम मार्जिन का लेंगे और इसको जो है हम फिटिंग के निशान से मिलाएंगे। अब इसको जो हम फिटिंग के निशान से मिलाएंगे उसको किस तरीके से मिलाना है वो देख लीजिए आप लोग। शेप पट्टी को देखिए किस तरीके से उभरा हुआ भाग इस साइड में है। आपको कभी भी निशान लगाने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आप शेप पट्टी से निशान लगा रहे हैं तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ये ठीक है। अब हम इसकी कटिंग कर दे रहे हैं। फ्रेंड्स आज देखिए मैंने आप लोगों को 2 कुर्ती की कटिंग बता दी है, एक अस्तर वाली और एक जो है बिना अस्तर वाली सिंपल कुर्ती। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप लोग ज़रूर मुझसे पूछिएगा, तभी मुझे पता चलेगा आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। सेंटर से निशान लगा लेंगे। अब हम इसको खोल देंगे, स्लीव्स को अब हम खोल देंगे और खोलने के बाद यहाँ पे जो हमारा आर्म होल का निशान है अब हम इसको कट करेंगे। ये हो गया हमारा फ्रंट और ये हो गया हमारा बैक। तो फ्रेंड्स बताइएगा ज़रूर आप लोगों को ये मेथड कैसा लगा। और ये भी मुझसे पूछा गया था कि मैम आप आगे के भी हमको कुर्ती के वीडियो अपलोड करिए। तो फ्रेंड धीरे धीरे आप लोगों को कुर्ती, ब्लाउज़, प्लाज़ो, पैरेलल प्लाज़ो, स्ट्रेट प्लाज़ो सबकी वीडियो धीरे धीरे मिलती रहेंगी। चलिए तो फिर मिलेंगे अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। वो सरप्राइज़ रहेगा कि मैं क्या लेके आऊँगी। तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा।